कई बार हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि सच जो हमें बाहर से बताया जाता है, जब भी हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वो कोचिंग वाले हो या और भी कोई व्यक्ति क्यों ना हो, तो हमको केवल उस चीज़ की अच्छाई बताई जाती है और केवल यही बताया जाता है कि यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद देखो वो व्यक्ति कहाँ पहुँच गया, वो व्यक्ति 10 साल के अंदर डीएम बन गया, वो व्यक्ति 15 साल के अंदर जीएम बन गया, कोई एमडी बन गया। ये सारे एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, लेकिन साथ साथ आपको ये नहीं बताया जाता कि कितने सारे लोग ऐसे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जिन्होंने किन गलत चीज़ों के कारण जो है वो उनसे भी आगे पहुंच सकते थे जहां पे वो हैं, लेकिन वो केवल इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि उनके लिए अपनी फैमिली, अपने प्रिंसिपल्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट थे। ये अंदर की काला सच आपको नहीं बताया जाता। और ये भी नहीं बताया जाता कि जो व्यक्ति बड़ा बना है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाके, उनमें से कितने परसेंट लोग, मैक्सिमम परसेंटेज लोग जो हैं वो किस तरीके से दूसरों के छाती पे पैर रख के या दूसरों का शोषण करके, चाटुकारिता करके वो लोग आगे बढ़े हैं। आज के वीडियो में हम एसबीआई की सच्चाई जानेंगे, जो अमूमन एसबीआई के अंदर हायर परसेंटेज पे है और नीचे वाले बैंकों में थोड़ा थोड़ा कम परसेंटेज पे है, लेकिन है सब ये एक ही केले के छिलके। अगर आप देखें एसबीआई के अंदर, मैं आज बात करूंगा कि जो क्लरिकल से प्रमोशन स्ट्रक्चर इनका रहता है वो किस तरीके से वर्क करता है और किस तरीके से इसके अंदर फेवरेटिज्म और बहुत सारी चीजें जो दूसरी मैटर करती है, वो क्यों एसबीआई क्लर्क के अंदर ऐसा होता है या दूसरे बैंक के अंदर भी ऐसा होता है कि क्लरिकल स्टाफ जो है उन्होंने मैक्सिमम जो है वो प्रमोशन लेना छोड़ दिया है। और इस बार आप देखेंगे कि एसबीआई के अंदर भी उन्होंने किया है कि पीओ की वैकेंसीज कम निकाली है और क्लरिकल स्टाफ की वैकेंसीज काफी अच्छी सारी निकाली है। तो ये सब क्या कारण है, इसके अंदर की पीछे की राजनीति क्या है, ये हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि कैसे वो एक क्लरिकल स्टाफ से ये उम्मीद करने जा रहे हैं धीरे धीरे कि जितना एक ऑफिसर काम करता है उतना एक क्लरिकल स्टाफ जो है वो काम करने लग जाए। भले ही लीगल साइन वगैरह जो रहते हैं वो ऑफिसर के रहते हैं, लेकिन तो दूसरे काम, बाकी बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो वो क्लरिकल स्टाफ से करा रहे हैं अभी, या जो नहीं करा रहे हैं वो कराने की सोच रहे हैं। और क्यों क्लरिकल स्टाफ ऐसा है जो मैक्सिमम प्रमोशन नहीं लेता है, और जो प्रमोशन लेना चाहता है तो उसको क्या क्या चीजों का सामना करना पड़ता है प्रमोशन लेने के लिए, और किन लोगों का इसके अंदर प्रमोशन होता है, ये हम इस वीडियो के अंदर विस्तार से एक एक चीजें जो है वो देखेंगे। देखो, सबसे पहली चीज जो है कि पहली चीज तो जो क्लर्क ज्वाइन होते हैं, जैसे मान लो इस बार जितनी भी 12-13 हज़ार जितनी भी वैकेंसीज आई है, उसके अंदर आप एक चीज मान के चलना कि मोर देन 30% 40% लोग जो होते हैं वो 3 से 5 साल के अंदर, या फिर आप ज्वाइनिंग करने के बाद कई लोग प्रोविजन के अंदर ही, जैसे किसी दूसरे जॉब के अंदर अगर जिनका सिलेक्शन हो जाता है तो कई लोग जो होते हैं वो फिर जॉब छोड़ देते हैं। जैसे किसी का दूसरे के अंदर कहीं ऑफिसर के लेवल पे सिलेक्शन हो गया, कई लोग होते हैं जो कम सैलरी में दूसरे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर किसी का सिलेक्शन हो जाता है, किसी का एफसीए वगैरह जो इस तरीके के नोटिफिकेशंस आते हैं, वहाँ पे वो लोग जॉब छोड़ के वहाँ पे चल जाते हैं, क्योंकि यहाँ का जो इनका इंटरनल माहौल होता है उसके ऐसे कुछ कारण इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा कि वो छोड़ के चल जाते हैं। बाकी जो बचता है उसके अंदर भी जो लड़कियों का रेशो, और जो लड़के जो थोड़े फैमिली पर्सन्स होते हैं, जिनको अपने घर के नज़दीक रहना पसंद होता है, जो अपने फैमिली के साथ टाइम बिताना चाहते हैं, जिनका ऑफिस के अंदर जो चाहते हैं कि मेरा निकलने का टाइम फिक्स हो, मेरे ऊपर बेकार का वर्कलोड ना डाला जाए, मुझे ट्रांसफ़र के मामले में टॉर्चर ना किया जाए कि पूरी कंट्री में आपको कहीं भी घुमा दिया जाएगा, ऐसे 40-50% जो क्लरिकल स्टाफ होता है वो प्रमोशन लेता ही नहीं है। और जो बचा हुआ जो स्टाफ जो प्रमोशन लेता है, उनमें से भी मोर देन 30% लोग जो है वो प्रमोशन लेने पे रिग्रेट करते हैं। अगर हम रेशियो की बात करें तो अगर हम देखें तो उसके अंदर सबसे पहला कारण जो ये रहता है कि इनके अंदर क्या रहता है, एसबीआई के अंदर खासकर कि क्लरिकल स्टाफ का जो रहता है कि क्लरिकल स्टाफ, चाहे एसबीआई की बात करें या दूसरे बैंक की बात करें, तो क्लरिकल स्टाफ के लिए बोला जाता है कि इनका निकलने का टाइम जो है वो फिक्स रहता है। लेकिन एसबीआई के अंदर खासकर की ये चीजें अब धीरे धीरे देखने में आ रही है। हमारे वीडियोस पे भी काफी सारे बच्चों के कमेंट आते हैं, और अगर हम दूसरे टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे बात करें, जिनके पर्सनल मैसेजेस आते हैं हमारे पास, तो वो यही बोलते हैं कि सर आप ये चीज़ गलत बोलते हो कि एसबीआई के अंदर क्लरिकल का निकलने का टाइम फिक्स रहता है। एक टाइम पे रहता था, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें ब्रांच मैनेजर पे डिपेंड करने लग गई है। कई जगह ऐसा देखने में आया है कि क्लरिकल को भी जो उनका निकलने का, जैसे किसी ब्रांच का या रीजनल ऑफिस की अंडर में, स्टेट के अंदर में, जैसे कोई किसी भी स्टेट से बिलोंग करता है तो वहाँ बैंक का जो टाइमिंग है वो 10:30 से 5:30 का है, तो 5:30 बजे हमने सुना है कि क्लर्क निकल जाते हैं। लेकिन उन्होंने बोला एसबीआई के अंदर ऐसा नहीं है, आपको 1-1.5 घंटा जो है वो ज़्यादा बैठना पड़ता है क्लरिकल स्टाफ को भी, और ऑफिसर के क्लरिकल के निकलने के टाइमिंग में बहुत ज़्यादा अंतर इसके अंदर नहीं रहता है। तो सबसे पहला कारण ये रहता है कि क्लरिकल स्टाफ जो है इसके अंदर फ्रस्ट्रेशन लेवल उनके अंदर बहुत ज़्यादा रहता है कि हमको जो है, पहली चीज़ तो सैलरी इतनी ज़्यादा दे नहीं रहे पीओ के बराबर, और ऊपर से बैठा के भी उतनी देर ही
रख रहे हैं। दूसरी चीज जो है कि इनसे जो जितना इनके पास वर्कलोड रहता है उसके मुकाबले में अगर हम स्टाफ स्ट्रेंथ देखें तो ये लोग काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं कि इनको बार बार जो है स्टाफ स्ट्रेंथ के नाम पे कई बार डेपुटेशन में एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में भेज दिया जाता है, इसलिए अपना माहौल बना के पूरा एक काम नहीं कर पाते हैं पूरे डेडिकेशन के साथ। जैसे अगर किसी ब्रांच के अंदर कोई दूसरा क्लर्क छुट्टी पे है तो बैंकिंग के अंदर ऐसा देखने में नहीं आ रहा है कि वहां पे बैकअप ऑप्शन में एक क्लर्क या दो क्लर्क उन्होंने बैठा रखे हैं। वो ऐसा करते हैं किसी दूसरी ब्रांच में जहां पे दो क्लर्क है वहां से वो बैठा के उस ब्रांच में बैठा देते हैं। तो होता क्या है कि जिस ब्रांच से उन्होंने उठाया वहां पे भी एक क्लर्क रह जाता है और उस ब्रांच में जहां पे एक क्लर्क है, जहां पे एक क्लर्क छुट्टी पे गया है वहां भी वो एक क्लर्क रह जाता है, क्योंकि वो ब्रांच छोटी है तो वहां एक ही क्लर्क उन्होंने दे रखा था। तो जहां पे दो की जरूरत है वहां पे एक दे रखा है, जहां पे चार की जरूरत है वहां पे दो दे रखा है। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन लेवल उनके दिमाग में क्लरिकल स्टाफ के अंदर रहता है, तो ये कारण रहता है कि वो ये सोचते हैं कि मैं क्लरिकल बन के आया हूं, मैं क्लरिकल बन के ही रिटायर हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो अपने से ऊपर वाले जो ऑफिसर लेवल की जो पोस्ट होती है उनको वो देखते हैं कि इनके ऊपर जो, जब हमारे ऊपर इतना प्रेशर है तो इनके ऊपर हमारे से ज्यादा प्रेशर है। और आए दिन बैंकिंग के अंदर ऐसा देखने में आता है कि इतनी ज्यादा रिस्क रहती है, बैंक गवर्नमेंट की इतनी सारी स्कीम्स का प्रेशर उनके ऊपर लाद दिया जाता है, ऊपर से जोनल ऑफिस से, सर्कल ऑफिस से, इस तरीके के वर्क प्रेशर उनके ऊपर डाले जाते हैं कि आप कैसे भी करके अपना टारगेट अचीव करो। और उस घबराहट के अंदर, उस जल्दबाजी के अंदर कई बार मैनेजर्स जो रहते हैं वो ऑफिसर से कई बार गलत चीजों पे भी साइन करा लेते हैं और ऑफिसर कर भी देता है। किसी को ट्रांसफर का डर रहता है, कोई इतना ज्यादा टफ नहीं होता है जो मुंह पे मना बोल सके। तो फिर जब उनकी ऑडिट वगैरह होती है तो वो बंदे की नीयत साफ होते पे भी उस पर चार्जशीट्स वगैरह जो है वो आ जाती है। तो इसलिए क्लरिकल स्टाफ जो है वो इन सब चीजों को पहले ही रिक्रूट होने के बाद देख लेता है, तो वो इन सब चीजों से जो दूरी बनाना चालू कर देता है। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा कारण जो रहता है वो रहता है आपकी चाटुकारिता। चाटुकारिता किस तरीके की? देखो, अगर आप बैंक के अंदर क्लर्क या पीओ जो भी ज्वाइन हुए हो और आपने कह दिया कि बैंकिंग का जो टाइमिंग है, जो बैंक में आने का टाइम है और जो निकलने का टाइम है, आपको बैंक के अंदर पहले दिन ही बोल दिया जाता है कि आपके अंदर बैंक में आने का टाइम तो रहेगा लेकिन निकलने का टाइम नहीं रहेगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने इसको लेके प्रोटेस्ट कर दिया ब्रांच के अंदर कि सर मेरा टाइम निकलने का भी ये फिक्स है और आने का भी ये फिक्स टाइम है, क्योंकि ये सरकार की गाइडलाइन है, इसके बाद मैं काम करने यहाँ पे नहीं बैठूंगा, तो होगा क्या? वहां पे अगर मैनेजर आपका गुस्से वाला हुआ तो वो आपकी एचआरएम में कहीं कंप्लेंट करेगा, फिर वो लोग आपका ट्रांसफर कहीं ऐसी इंटीरियर जगह करा देंगे जहां पे आपके खाने पानी के भी जो है पते नहीं पड़ेंगे और आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में चले जाओगे। और अगर आपने वहां पे ये बोल दिया कि मुझे आगे प्रमोशन लेना है तो आपका प्रमोशन जो है वो रोक दिया जाएगा इनडायरेक्टली, कागजों में नहीं रोका जाएगा, इनडायरेक्टली रोक दिया जाएगा, क्योंकि आप ज्यादा ही अपने प्रिंसिपल पे चल रहे हो। मैनेजर आगे कंप्लेंट कर देगा, एचआरएम आपकी और आगे कंप्लेंट कर देगा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आप यूनियन के पास इस चीज को लेके बार बार जाते हो तो यूनियन आपको ऐसा करेगी, या तो इनडायरेक्टली आपको किसी जगह फंसा देगी जहां आपको ये लगेगा कि ये मेरे को मैनेजमेंट वालों ने फंसाया। लेकिन मैनेजमेंट और यूनियन की जो रहती है इसके अंदर से साठगांठ रहती है। यूनियन वाले मैनेजमेंट को पहले ही बोल देते हैं कि केवल हमारे बंदों का आप लोग एडजस्ट कर दो, जो भी उनके 8-10 चमचे रहते हैं, बाकी लोगों को आपको जो करना है वो करो। ये चीजें मुंह पे नहीं बोलेगी आपको यूनियन जब आप अपनी कंप्लेंट लेके जाओगे वहां पे, लेकिन इनडायरेक्टली आपके साथ ही खेल लिया जाएगा कि ये लड़का या लड़की बहुत ज्यादा तेज चल रहा है, इसको आने का टाइम भी चाहिए, निकलने का टाइम भी चाहिए, तो ये इतना ज्यादा तेज चल रहा है कि मुझे जो काम दिया गया, अगर किसी को डिपॉजिट पे बैठाया गया तो वो लड़का या लड़की अगर पहले दिन ही बोल दे कि मेरे को ये काम दिया गया है, मैं इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं करूंगा, मैं अपने प्रिंसिपल से काम करूंगा, यहाँ पे मुझे इस चीज की सैलरी मिल रही है, मुझको इतना काम करना है, तो भी उसके ऊपर जो है वो फ्रस्ट्रेशन लेवल निकाला जाएगा। ऐसे में उसका होता क्या है कि ना तो वो प्रमोशन लेता है, और अगर प्रमोशन लेने की सोच भी लेता है तो उसको प्रमोशन जो है वो रोक दिया जाता है। और अगर जैसे तैसे मान लो उसको प्रमोशन मिल भी गया तो उसका नेचर तो वही रहेगा, वो ऑफिसर बनने के बाद भी उसका माइंडसेट ऐसा ही रहेगा। तो फिर उसको जो ट्रांसफर को लेके ऑफिसर बनने के बाद, तो आपको पता है स्टेट के अंदर तो केवल स्टेट में क्लरिकल को घुमा सकते हैं, ऑफिसर बनने के बाद आपके ऊपर बहुत सारे लूपहोल्स आ सकते हैं, चार्जशीट वगैरह के। आपका ट्रांसफर जो है ऑल ओवर कंट्री, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो सकता है। कोई नॉर्थ का बंदा उसको साउथ भेज दिया जाएगा, इंटीरियर एरिया में साउथ वाले को नॉर्थ भेज दिया जाएगा कि लड़का ज़्यादा परेशान करता है, ज़्यादा मैनेजमेंट से लड़ाई करता है, पोस्टिंग को लेके, ट्रांसफर को लेके। लड़कियों के साथ कई बार बहुत सारी चोट होती है, क्योंकि लड़कियों को शादी के बाद मैटरनिटी के लिए लीव भी लेनी पड़ती है। कई लड़कियों के हमारे पास मैसेज आते हैं कि सर हम अभी जैसे प्रेग्नेंट हैं तो हमको मैनेजर जो है वो जल्दी छुट्टी नहीं देता है। हम ये बोलते हैं कि एटलीस्ट जो ऑफिस टाइम है हमको उस टाइम पे तो आप लोग निकलने दो, लेकिन उसके बाद भी वो लोग कहते हैं कि नहीं आपको बैठना पड़ेगा, अगर ऐसा है तो आप जो है छुट्टी ले लो, घर बैठो, यहाँ आने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके की टॉन्टिंग बाजी जो है वहाँ पे जो है वो चलती है।
इसके अलावा अगर हम देखें कि गलत काम करवाने का जैसे मैंने बताया कि प्रेशर डाला जाता है, और ये जो एक छोटे मोटे कुछ कारण रहते हैं जिसके कारण एसबीआई का या दूसरे बैंकिंग का हम समझ लें कि प्रमोशन स्ट्रक्चर जो रहता है वो लोगों का मन पसीज जाता है और वो प्रमोशन से दूर भगने लग जाते हैं। और जो लोग प्रमोशन ले लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं चाटुकारिता करके, वो अंदर से भी ये चीज जानते हैं कि जो काम ऑफिसर को, एक क्लर्क को आता है, मैंने वहां पे केवल चाटुकारिता करी है, मैंने बोला, मैनेजर ने बोला यार मेरे साथ 2 घंटे ज्यादा बैठना पड़ेगा, आप हाँ सर मैं तो 2 घंटे ज्यादा बैठ जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी ना कोई फैमिली लाइफ है ना कुछ है, मेरे लिए तो बैंक की सब कुछ है, भगवान है। तो ऐसे लोगों को जो है वो आगे तो बढ़ जाते हैं, लेकिन वो लोग जो नीचे वालों पे जब वर्क प्रेशर डालते हैं तो वहां से सारी लड़ाई चालू होती है। नीचे वाला भी फ्रस्ट्रेशन में रहता है क्योंकि उसको पता है कि ये बंदा क्या करके आगे पहुंचा है और मैं यहाँ पे क्यों बैठा रह गया, क्योंकि मुझसे ये सब चाटुकारिता जो है वो नहीं बनती है। तो ये जो अंदर का जो काला सच रहता है, और अगर आप सोचोगे कहीं मिनिस्ट्री में मैं इनकी कंप्लेंट कर दूं, कहीं भी कंप्लेंट कर दूं, तो एक बार के लिए मान लो आपकी सुन भी ली, कोर्ट ने सुन ली, किसी ने सुन ली, लेकिन अगर आपको लाइफ टाइम रहना वहीं है तो फिर आपके अंदर जो है उनके बाद दुश्मनी निकालने के 100 तरीके रहते हैं। जो बच्चे एसबीआई के अंदर ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो नीचे वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं कि उनके साथ क्या क्या चीज़ें घटित हुई है। इसलिए जो लोग फ्रेशर हैं उनको मैं बार बार कहता हूं कि जो दूसरे नोटिफिकेशंस आते हैं, आप बैंकिंग की तैयारी करो, बैंकिंग ज्वाइन करो, लेकिन अपनी तैयारी जो है वो छोड़ो मत, क्योंकि जैसे ही मौका मिले आप दूसरी जगह सिलेक्शन लेके निकल जाओ, क्योंकि ये फाइनेंस सेक्टर है और इसके अंदर जिस तरीके का, जिसे हम बोलते हैं हेल इन अ सेल, आपके साथ जो है वो खेला जाता है। आप एक तरीके से पूरे अंधेरे कमरे के अंदर जैसे घुटन महसूस होगी, वैसी आपको जॉब के बाद जो है वो होने लग जाती है। अभी आपको समझ में नहीं आती ये चीज़ें जब आप तैयारी करते हो, क्योंकि इतनी मेहनत करके कोई जॉब लेता है और उसके बाद उसको अगर ये सुनने को मिले कि आपको जो है येसमैन बन के वहाँ रहना पड़ेगा, तो उसके ऊपर क्या बीतती होगी इस इंसान पे, आप खुद सोच सकते हो। और आपको आपके मन में कोई बात है जिसको आप शेयर करना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।